हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को दिन ब दिन बेहतरीन तरीके से और अच्छी कर रहे होंगे। तो चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था परसेंटेज, और परसेंटेज में हमने कल की क्लास में आप लोगों को बता दिया था कि बेसिक में इसमें क्या है। और बेसिक में हमने बताया था आप लोगों को कि फ्रैक्शन जैसे दे रखी है उसे हम अगर परसेंटेज में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, या फिर परसेंटेज में कोई चीज़ दे रखी है तो उसे हम कैसे फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग आसानी से कल की क्लास में जान लिए होंगे, सीख लिए होंगे, अच्छे से समझ लिए होंगे। तो उसी मैथ सीरीज में आज हम परसेंटेज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। ठीक है, और उनसे संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे कि परसेंटेज में क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं और उनसे संबंधित क्या क्वेश्चन हैं। ठीक है, और उससे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि जो परसेंटेज होता है आपका, परसेंटेज हमेशा 100 पे चलता है। 100 का मतलब ये है कि कोई चीज़ अपने आप में होती है वो 100% होती है। कोई चीज़ अपने आप में होती है 100%। अगर उसमें कम ज़्यादा किया जाएगा तो वो 100 पे किया जाएगा। अगर मान लो उसमें वृद्धि करनी है तो 100 में प्लस कर दो जितना वृद्धि हो रही है। अगर मान लो उसमें कमी हो रही है तो उसी में 100 में से क्या करेंगे, आप माइनस कर देंगे। आप उसी 100 में से जितने परसेंट की कमी होगी वो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये चीज़, जो सारी चीज़ें परसेंटेज में चलेंगी वो क्या होगा, 100 पे चलेंगी। ठीक है, चलिए, जो पहला आपको जो बिंदु है उसको हम देखते हैं, टच करते हैं, समझते हैं क्या बिंदु है, उससे संबंधित क्या क्वेश्चन है, सारी चीज़ें आप देखेंगे। ठीक है, तो देखो पहला बिंदु है प्रतिशत वृद्धि का अर्थ। प्रतिशत वृद्धि का अर्थ क्या है? प्रतिशत वृद्धि का अर्थ ये क्या है? प्रतिशत वृद्धि का अर्थ क्या है? जैसे मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को कि कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज़ दुनिया में जो होगी वो अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। अब जो भी उसमें कम ज़्यादा होगा वो 100 पे होगा। अगर मान लो उसमें मैंने 10% कम कर दिया तो वही चीज़ कितने परसेंट रह जाएगी, 90% रह जाएगी। या मान लो 10% बढ़ा दिया तो वही चीज़ आपकी कितनी हो जाएगी, 110% हो जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि का अर्थ क्या है? तो प्रतिशत वृद्धि का यही अर्थ है कि अगर मैं किसी चीज़ को बढ़ा रहा हूँ, किसी चीज़ को बढ़ा रहा हूँ तो क्या वो किस पे बढ़ेगी, 100% तो पहले से ही है, 100% आपकी पहले से ही है। तो जो बढ़ेगी या 10%, जब बढ़ेगी तो 10% बढ़े या 20% बढ़े या 30% बढ़े तो फिर किस में प्लस होगी, वो 100 प्लस जितनी भी बढ़े 100 में प्लस होगी। सीधी सीधी कहने का मतलब, सीधा सीधा कहने का मतलब हमारा ये है कि जो बढ़ेगा वो 100 पे बढ़ेगा। ठीक है, 100 में प्लस होगा। तो चलिए, इसी में जैसे मान लो कोई चीज़ अगर आपको कितनी दे रखी है, जैसे मान लो कोई चीज़ दे रखी है कि 100% में जो बता दिया कि 100% दे रखी है, और मैंने कह दिया इसमें इसमें क्या हो रहा है, किसी भी चीज़ में यानी 20% की वृद्धि हो रही है। 20% की क्या हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, यानी प्लस हो रहा है। ठीक है, जो इस पॉइंट का मतलब है वो हम समझा रहे हैं कि कोई चीज़ अपने आप में 100% है और 20% की उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो वो चीज़ कितनी हो जाएगी, अंत में कितनी हो जाएगी, अंत में वस्तु कितनी हो जाएगी, अंत में वस्तु हो जाएगी 100 तो पहले से हो, वो खुद ही अपने आप में है। ठीक है, 100% तो वो किस में, अपने आप में खुद से ही है। उसके बाद ये और 20% अगर जुड़ गया तो आपका कितना हो जाएगा, 120%। जो अंत में जो वस्तु हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 120% हो जाएगी। ठीक है, 120% हो जाएगी। तो अब इसी पे मैं एक क्वेश्चन लेते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि मैंने ये इसका जो बिंदु लिखा है या पॉइंट लिखा है इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इसका क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे उसको मैं आपको क्वेश्चन इस बोर्ड पे लिखता हूँ और समझाता हूँ, तो अच्छे से ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है पॉइंट। हटाते हैं इसे और इसके ऊपर क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम लिखेंगे, क्वेश्चन दे रखा है इसमें जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है
और क्या कर रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। एक व्यक्ति है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या चला रहा है, अपनी गाड़ी चला रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है, यदि वह चाल का 25% बढ़ा दे तो उसकी नई चाल क्या होगी। क्या है, एक व्यक्ति किसी गाड़ी को क्या कर रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे अगर जब भी ऐसे लिखा जाएगा 60 किलोमीटर इस जो साइन लगता है वो प्रति का लगता है, प्रति घंटा की चाल से चला रहा है, प्रति घंटा की चाल से चला रहा है। क्या कर रहा है, चला रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चला रहा है, ठीक है। और उसने क्या बताया, उसने तथा बाद में क्या करता है, बाद में अपनी चाल में, यानी बाद में अपनी चाल में, या फिर मान लो अपनी चाल में या गाड़ी की चाल में बोल लो, ऐसे बोल लो, बाद में गाड़ी की चाल कितनी 25% बढ़ा देता है तो उसकी अंतिम चाल बताओ क्या होगी, अंतिम चाल बताओ, ठीक है। उसने क्या बोला कि 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चला रहा है और बाद में उसने अपनी चाल को क्या कर दिया, या फिर गाड़ी की चाल को क्या कर दिया, 25% बढ़ा दिया, ठीक है। जब 25% बढ़ा दिया तो बाद में उसकी चाल कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अभी मैंने जो कहा उसी पे मैं काम करूँगा। कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ होती है अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। क्या होती है, अपने आप में 100% होती है, ठीक है। अब यहाँ पे 100% तो पहले से ही था और इसमें क्या कर दिया उसने, 25% और वृद्धि कर दी, है ना, 25% की और वृद्धि कर दी। तो जो अंतिम चाल हो जाएगी उसकी कितनी हो जाएगी, 125% हो जाएगी, 125% हो जाएगी, उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 125% हो जाएगी। अब जब 125% हो गई है तो ये किसकी होगी, 125% किसकी होगी, 60 किलोमीटर, ठीक है। तो अंतिम चाल जब निकलेगी हमारी, तो क्या हो जाएगी, 60 किलोमीटर का हम क्या निकाल देंगे, 125% हम निकाल देंगे, 60 का क्या निकाल देंगे, 60 का 125% निकाल देंगे तो हमारा जो गाड़ी की चाल है या उस व्यक्ति की चाल है तो वो क्या हो जाएगी, अंतिम चाल उसकी निकल आएगी, ठीक है। तो हम निकालेंगे यहाँ से 60 का अगर 125%, यानी कि मैं कह सकता हूँ 125 का मतलब होता क्या है, इसमें फ्रैक्शन में जैसे मैं निकालूँ, अगर फ्रैक्शन में अगर निकालूँ, जैसे कि मान लो 125 का अगर हम फ्रैक्शन बनाएं 125% का, तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 25 पंजे 125 और 25 चक 100, तो फ्रैक्शन जो बनेगी आपकी वो क्या बनेगी, आपकी 5/4 बनेगी। मैं इस चीज़ को, जैसे मैंने बेसिक में बताया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में तोड़ना, और फ्रैक्शन का जो मुख्य जो यूज है वो यहाँ पे होगा इस तरीके से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 125 को इस तरीके से नहीं लिखूंगा कि 125/100 मैं लिखूंगा क्या, तो 60 का सीधा लिख दो आप, 60 का 5/4, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, इसको डिवाइड करेंगे, कितने बच जाएगा, 15 चौक 60 और 15 पंजे, इसका इसमें क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 15 पंजे 75, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों ने समझा होगा, और जो लोग नहीं समझे उनके लिए एक क्वेश्चन और कराऊंगा तो पूरी तरीके से आप लोग समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर
क्लास को रोक के आप क्या कर सकते हैं, इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और एक क्वेश्चन क्या है। देखो एक क्वेश्चन और क्या है, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा। और जैसे एक क्वेश्चन और दे रखा है, किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपये है, किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपये है, यदि मूल्य को 15% बढ़ाया जाए तो वस्तु का नया मूल्य क्या होगा। यदि वस्तु का क्या मूल्य, वस्तु का मूल्य 80 रुपये है, देन तब वस्तु को कितना 15% बढ़ा दिया जाए, तो वस्तु का नया मूल्य क्या होगा। नया मूल्य ठीक, उसने क्या कहा, उसने कहा कि कोई एक वस्तु है, उस वस्तु का जो क्रय मूल्य, उस वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है, 80 रुपये है। ठीक है, उस वस्तु का जो मूल्य है वो कितना 80 रुपये है, और उस वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाती है। तो जब वृद्धि हो जाती है तो उसने पूछा नया मूल्य कितना होगा। ठीक है, क्या करना है, हमने अभी बताया कि जो चीज़ होती है वो कितनी अपने आप में होती है 100% होती है। कितनी होती है, 100% होती है, और वृद्धि कितनी हुई है 15% की, तो तुरंत प्लस कर देंगे हम इसमें 15%। ठीक है, यहाँ सिर्फ वृद्धि की बात हो रही तो मैं इसमें वृद्धि कर रहा हूँ, जब भी यहाँ माइनस की बात होती तो मैं माइनस कर देता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 से 15% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जो 1 से 15% हो गया है उसमें क्या करना है, वो किस पे निकालना है आपको, 80 पे निकालना है। ठीक है, तो नया मूल्य अगर क्या हो देखेंगे, नया मूल्य तो क्या हो जाएगा, नया मूल्य आपका हो जाएगा 80 का 1 से 15%। ठीक है, 1 से 15%, तो मैं कह सकता हूँ इसको अगर फ्रैक्शन में तोड़ूंगा तो कितने में तोड़ूंगा, फ्रैक्शन में अगर तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा फ्रैक्शन इसकी हो जाएगी 23 पंजे 115 होता है और 20 पंजे 100 होता है। ठीक, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो इससे हम काटेंगे कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 23 चौक कितना होता है, 92 होता है। तो जो नया मूल्य आपका निकल के आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 92 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 92 रुपये हो जाएगा, 92 रुपये हो जाएगा। अब यहीं पे जैसे मैं कहूँ कि परसेंटेज तो इसमें दे ही रखा था। ठीक है, परसेंटेज में दे रखा था, हमें बढ़ाना क्या था उसका, जैसे कि मान लो इसे एग्जैक्टली नंबर दे रखा था 80 कोई इसका मूल्य था, इसमें संख्या कितनी बढ़ी यानी कितनी की वृद्धि हुई है, कितने रुपए की वृद्धि हुई है। ठीक है, मैं कह सकता हूँ इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे, दोनों क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, प्लस उसमें लिख लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए देखते हैं। अब इसमें इस पॉइंट से संबंधित मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताए हैं। अब मैं इसको हटा के एक नया पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ और उसको हम बताता हूँ, उससे संबंधित क्वेश्चनों को बताता हूँ। यहाँ पे क्या था, प्रतिशत था, यहाँ पे क्या था, प्रतिशत वृद्धि था, और अगले पॉइंट में क्या होगा, प्रतिशत कमी का अर्थ क्या होता है, ये होगा। यहाँ वृद्धि की जगह हटा के मैं क्या कर लूँगा, कमी कर लूँगा। ठीक, सिर्फ कमी।
अभी मैंने वृद्धि से संबंधित क्वेश्चनों को देखा, अब मैं देखूंगा कमी से संबंधित क्वेश्चनों को। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वही चीज़ है, सेम कुछ नहीं करना है। जहाँ मैं वृद्धि कर रहा था वहीं क्या करना है, कमी करना है। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे, तो ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं इसमें। ठीक है, तो हम इससे संबंधित क्वेश्चन को लेते हैं, डायरेक्ट क्या करना है, क्वेश्चन को लेते हैं, तो फिर आप लोग उसको समझिए, उससे समझिए। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति की मासिक आय 6,000 रुपये थी। एक व्यक्ति की मासिक आय क्या थी, एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी थी, 6,000 रुपये थी। यदि एक व्यक्ति की मासिक आय 6,000 रुपये थी, यदि उसकी आय 20% घट जाए, यदि उसकी आय क्या हो, 20% घट जाए, तो उसकी नई आय क्या होगी, नई आय बताओ, नई आय बताओ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बताया, क्वेश्चन में बताया कि किसी व्यक्ति की जो मासिक आय है वो 6,000 रुपये है, और उसमें क्या हो कि यदि उसकी आय में 20% की क्या हो जाए, घटोतरी हो जाए, यानी घट जाए, तो उसकी जो नई आय हो, वो नई आय है वो क्या होगी। तो देखो, हमें जो आय दे रखी है वो क्या है, आय आपकी दे रखी है वो है आपकी 6,000 रुपये। ठीक, और यहाँ पर क्या बताया उसने, जब ये 6,000 रुपये दे रखी है तो हम मान सकते हैं इसे, ये अपने आप में 100% होगी। मैं मान सकता हूँ कि ये अपने आप में 100% होगी। ठीक है, जब 100% होगी, अब उसने क्या कहा है कि 20% की इसमें क्या हुई है, घटोतरी हुई है। तो मैं जो घटाऊंगा वो किस में से घटाऊंगा, 100 में से घटा देंगे। 20% को मैं 100 में से घटा देंगे तो निकल के आ जाएगा आपका जो नई आय जो बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 80% बन रह जाएगी। कितनी रह जाएगी, घट के 80% रह जाएगी। और इस 80% को मैं किस पे लगा दूंगा, 6,000 पे लगा दूंगा। तो यहाँ पे आपकी निकल के आ जाएगी नई आय। ठीक है, नई आय जो निकल के आ जाएगी वो 6,000 का निकाल लेंगे 80%। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा जब, तो हो जाएगा 6,000 का कितना, 4/5%, सॉरी 4/5। इस 80% का मतलब क्या है, 4/5। ठीक, यहाँ से देखो इसे काटेंगे तो कितने बार जाएगा, ये चला जाएगा 1,200 बार। देखो 5 से काटूंगा तो 12×5 = 60 होता है, और 2 जीरो लास्ट में बचेंगी तो ये 2 जीरो लगा ली। अब इसके बाद इसका मैं गुणा कर दूंगा इसमें, तो फाइनली जो निकल के आ जाएगा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 12 चौक 48, यानी 4,800 रुपये। 6,000 से घटकर कितना रह गया, 4,800 रह गया, और परसेंटेज में देखूं तो कितना घट के रह गया, 80 रह गया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जब समझ में आ गया होगा तो तुरंत क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे संबंधित और मैं लेता हूँ, तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा इस पॉइंट को, ये पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं मैं इसी तरीके से, इसी पे हटाते हैं इसे। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, और नहीं लिया तो क्लास को रोक करके आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। सारी चीज़ें समझ के करोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएंगी, और आनंद भी आएगा इन चीज़ों को पढ़ने में। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं इसी संबंधित। एक क्वेश्चन दे रखा है कि किसी गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब क्या हुआ कि ब्रेक द्वारा उसकी चाल में 10% की कमी कर दी जाती है। किसी गाड़ी की चाल
किसी गाड़ी की चाल कितनी थी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तब ब्रेक लगाकर, ब्रेक के द्वारा उस गाड़ी की चाल में 10% क्या कर दिया जाता है, 10% की कमी कर दी जाती है। उस गाड़ी की चाल में 10% की कमी कर दी जाती है तो उसकी नई चाल बताओ। तो उसकी क्या बताना, नई चाल, नई चाल बताओ। ठीक है, नई चाल बताओ। चलिए देखते हैं क्या है। उसने क्या कहा, किसी गाड़ी की चाल में 75 किलोमीटर, किसी गाड़ी की जो चाल है 75 किलोमीटर पर घंटा है, उसकी चाल में ब्रेक लगा करके 10% की कमी की जाती है तो नई चाल बतानी है। तो देखिए उसकी चाल पहले कितनी रही होगी, उसकी चाल अपने आप में 100% रही होगी, 100% रही होगी। अब इसमें ब्रेक लगा के 10% की क्या कर दी गई, यहाँ पे कमी कर दी गई। तो मैं इसमें से क्या कर दूंगा, अपने आप में कमी कर दूंगा, तो यहाँ निकल के आ जाएगा कितना, बाद में उसकी चाल कितनी रह जाएगी, 90% रह जाएगी, उसकी चाल 90% रह जाएगी। ठीक, जब 90% रह जाएगी, अब इस 90% का मैं करूँगा क्या, वो तुरंत के तुरंत मैं 75 किलोमीटर 75 पे लगा दूंगा। ठीक है, यानी नई चाल, यहाँ लिख लूँगा मैं नई चाल, नई चाल बराबर 75 का कितना, 90%, 75 का 90% मैं कह सकता हूँ कि 75 गुणा 9/10, 75 गुणा 9/10। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर डिवाइड करोगे 75 को, या फिर मान लो 9 को डिवाइड करोगे, सॉरी 10 से डिवाइड करोगे 75 को या 9 को, तो क्या हो जाएगा, मैं 75 को करता हूँ तो जाएगा 7.5 गुणा 9, 7.5 गुणा 9 ये हो जाएगा। अब इसका मैं इसमें गुणा कर लेते हैं आपस में, तो ये हमारा नई चाल निकल के आ जाएगी। 9 पंजे 45 और 9 7 63 और 4 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा, और पॉइंट यहाँ लग जाएगा आपका। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 67.5 आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है चाल, तो मैं लिख लूँगा किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, तुरंत के तुरंत इस क्वेश्चन को छाप लेंगे अपनी कॉपी पे। ठीक है, छापिए। चलिए अब मैं बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर। और पॉइंट टू पॉइंट हम इन क्वेश्चनों को क्यों करा रहे हैं, इसका उद्देश्य हमारा यही है कि हम पॉइंट से अगर कराएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। एक बार मैं पॉइंट टू पॉइंट करा दूं पूरा, फिर हम 1-2 क्लास में हम देखेंगे मिक्स क्वेश्चन होगी। ठीक है, सारे पॉइंट से कहीं से भी उठा के मैं कर लूँगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, सिर्फ पॉइंट देखूंगा, पॉइंट से पॉइंट अगर करूँगा 2-3, एक पॉइंट से दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तक कराएंगे हम, तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पॉइंट से क्वेश्चन अच्छी समझ में आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि मिक्स क्वेश्चन कराएंगे, यानी विविधि बोल सकते हैं। चलिए अब देखो अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। नेक्स्ट है प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। ठीक है, वहाँ क्या था, अर्थ समझा रहे थे हम, और उससे संबंधित दो क्वेश्चन करा दिए हमने।
अब यहाँ क्या है, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ परसेंटेज में चीज निकलेंगी। अब देखो इसमें क्या होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला है। जैसे प्रतिशत वृद्धि की बात की है इसने, तो क्या होगा, यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिए। प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, कुल वृद्धि इंटू 100 और बट्टे में क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप फटाक से लिख लेंगे अपनी कॉपी पर, और इससे संबंधित मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन एक दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति की आय 80 रुपये प्रतिदिन है। एक व्यक्ति की आय क्या है, 80 रुपये, 80 रुपये प्रतिदिन है। सॉरी, प्रति तो मैंने साइन लगा ही दिया है, प्रतिदिन है। ठीक है, प्रतिदिन है। उसके बाद उसने क्या कहा है, उसने कहा है परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय 96 रुपये प्रतिदिन हो गई। ठीक है, परंतु उसकी आय कुछ दिन बाद क्या हुआ, उसकी आय कुछ दिन बाद 96 रुपये क्या हुई, 96 रुपये प्रतिदिन, 96 रुपये प्रतिदिन हो गई। तो बढ़ी हुई आय की प्रतिशत बताओ। ठीक है, ये पूछा है आपको, क्या पूछा है कि जो आय बढ़ी है उसका प्रतिशत बताओ कितना बढ़ी है। ठीक है, तो मैं यहाँ देखूंगा कि पहले जो थी, यानी प्रारंभिक आय बोल सकते हैं, प्रारंभिक आय कितनी थी आपके पास, प्रारंभिक आय आपके पास थी 80 रुपये। प्रारंभिक आय जो थी अपने पास वो 80 रुपये थी, और इसके बाद क्या हुआ कि कुछ बढ़ी है, बढ़ी कितनी है, बढ़ के कितनी हो गई, 96 रुपये हो गई। तो बाद में कितनी हो गई, या फिर नई आय बोल सकते हैं, या बाद की आय, नई आय कितनी है, नई आय आपकी है 96 रुपये। ये प्रतिदिन के हिसाब से थी, प्रतिदिन, और ये भी प्रतिदिन है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे बढ़ी हुई आय क्या हो जाएगी, तो इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो बढ़ी हुई आय हमारी निकल के आ जाएगी। तो कितनी निकल के आ जाएगी कि 16 रुपये, 16 रुपये निकल के आएगी। यहाँ भी इस रुपये का साइन लगा लिया, यहाँ भी रुपये का साइन लगा दिया। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं क्या करता हूँ कि उठा के रख देता हूँ तुरंत इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो उसने क्या होता है, परसेंट वृद्धि बराबर, अब उसने क्या, कुल वृद्धि कितनी हुई है, 16 रुपये हुई है। कुल वृद्धि आपकी 16 रुपये हुई है, तो क्या हो जाएगा 16 गुणा 100, और प्रारंभिक वैल्यू कितनी है आपकी, प्रारंभिक मान कितना है आपका, प्रारंभिक आय 80 रुपये है, तो मैं कह सकता हूँ ये 80। ठीक है, अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ। देखो 16 एकम 16 और 16 पंजे 80, 5 से काटो कितना जाएगा, 20 जाएगा। तो परसेंट जो वृद्धि होगी
वृद्धि होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 20%। कितनी हो जाएगी 20% हो जाएगी। और आपका यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? और जब समझ में आ गया तो आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए और बढ़ते हैं आगे। क्लास को लाइक और शेयर भी कर दें। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी में क्या है। किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपये थी, बाद में उसकी कीमत 1500 रुपये हो गई, तो परसेंट वृद्धि बताओ। किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपये थी, किसी वस्तु की कीमत कितनी थी 1200 रुपये थी, बाद में बढ़कर कितनी हो गई 1500 रुपये हो गई। ठीक है, कितनी हो गई 1500 रुपये हो गई। कितनी हो गई 1500 रुपये हो गई, तो परसेंट वृद्धि बताओ। वृद्धि बताओ क्या होगी, परसेंट वृद्धि बताओ क्या होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगी परसेंट वृद्धि। प्रारंभिक वैल्यू कितनी है, प्रारंभिक मान 1200 रुपये, उस बढ़ने के बाद कितनी हो गई, नया मान निकल के आ गया हमारा 1500। ठीक है, तो कुल बढ़ा हुआ मान, कुल वृद्धि अगर निकालेंगे यहाँ से तो 1500 में से 1200 माइनस करना पड़ेगा हमें। 1500 माइनस 1200, तो मैं कह सकता हूँ पे कितना 300 रुपये। ठीक है, 300 रुपये, 300 रुपये। अब उसने क्या पूछा है कि प्रतिशत वृद्धि बताइए, तो सीधा सीधा वही निकाल लेंगे आप। प्रतिशत वृद्धि बराबर कुल वृद्धि कितनी है, कुल वृद्धि कितनी है आपकी 300 रुपये इंटू 100, और बट्टे में क्या है प्रारंभिक मान क्या है आपका 1200 रुपये। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 12 से काटेंगे 300 को तो हो जाएगा 12 दूनी 24, बचा 6, यहाँ 60 हो गया, 12 पंजे 60। तो प्रतिशत वृद्धि आपकी निकल के आ जाएगी, प्रतिशत वृद्धि निकल के आ जाएगी कितनी 25%। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, अब इस पॉइंट से संबंधित अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे उम्मीद है पूरी कि आप लोग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने समझाए हैं,
बहुत ही अच्छी तरीके से और समझ में भी आए होंगे आप लोगों के। चलिए इसको हटाते हैं और एक नया पॉइंट और लेते हैं। क्या है नया पॉइंट? अभी क्या चल रहा था आपका? वृद्धि चल रही थी। अब मैं निकालूंगा कमी, यहाँ पर कमी। ठीक, अब कमी का मतलब क्या है कि यहाँ चीजें बढ़ रही थी। अभी जब वृद्धि हो रही थी तब चीजें बढ़ रही थी, कम से ज्यादा की तरफ जा रही थी। लेकिन अब कमी हो रही तो मतलब पहले कोई वस्तु ज्यादा रही होगी, बाद में क्या होगा, वही वस्तु कम हो जाएगी। तो उसको कितनी कम हुई है उसका परसेंटेज आपको निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला लिख लीजिए, परसेंट कमी। इधर लिखता हूँ इस फॉर्मूला को, परसेंट कमी बराबर कुल कमी इंटू 100 अपॉन क्या है, प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका फॉर्मूला है। इसको बीच में लिख दो, परसेंट कमी बराबर, ठीक, परसेंट कमी बराबर कुल कमी इंटू 100 अपॉन प्रारंभिक मान। चलिए इस पे क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं क्या किस तरीके से सॉल्व होगा, क्या होगा। दे रखा है क्वेश्चन, किसी पेड़ पर 60 तोते रहते थे। किसी पेड़ पर कितने, 60 तोते रहते थे। किसी पेड़ पर 60 तोते रहते थे, ठीक है। और क्या हुआ, उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए। उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए। पेड़ पर क्या हुआ, चले गए, किसी अन्य पेड़ पर चले गए। 20 तोते उनमें से किसी अन्य पेड़ पर चले गए, तो कम हुए तोतों की प्रतिशत कमी बताओ। तो कम हुए तोतों की प्रतिशत कमी बताओ। प्रतिशत कमी बताओ, प्रतिशत कमी बताओ। कम हुए तोतों की प्रतिशत कमी बताओ। अब देखो यहाँ क्या देखना है हमें, जो जो दे रखा है वो लिख लो। प्रारंभ में तोते कितने थे, प्रारंभिक तोते कितने थे, 60 थे, ठीक है। और बड़े घटे कितने, उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए। तो घटे तोते कितने, 20, ठीक है। तो मैं निकालना क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट देखो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो बहुत आसान है ये कि परसेंट कमी बराबर क्या हो जाएगा, कुल कमी कितनी है आपकी, 20 हुई है, तो 20 इंटू 100 अपॉन प्रारंभिक वैल्यू कितनी है, 60 है। तो भाई यहाँ पर निकल के आ जाएगा आपका 20 तिया 60, ठीक है। और यहाँ पे 100/3%। इसको मैं किस तरह लिखूंगा, परसेंट कमी बराबर, ये निकल के आ जाएगा 33 सही कोटा 3%। जो कमी हुई है आपकी वो कितनी हुई है, 33 सही कोटा 3%, ठीक। यही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छी से। चलिए, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर क्लास को रोक के आप क्या करेंगे, नोट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी से संबंधित। फॉर्मूला को जरूर नोट करते जाएं। चलिए, क्वेश्चन दे रखा है, एक धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। एक धावक है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो कम हुई चाल की परसेंट कमी बताओ। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। क्या करता है, एक धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, बाद में उसकी चाल घटकर 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो घटी हुई चाल की परसेंट कमी बताओ। ठीक, परसेंट कमी बताओ घटी हुई चाल की, ये है क्वेश्चन। तो देखो, प्रारंभिक में कितनी थी चाल उसकी, इन प्रारंभिक चाल उसके पास थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बाद में चाल कितनी रह गई घट करके, उसकी रह गई 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो घटी हुई चाल क्या है, घटी हुई चाल क्या होगी आपकी, यहाँ से देखेंगे, प्रारंभिक चाल माइनस बाद की चाल कितनी हो जाएगी, 25 प्रति घंटा। तो ये हो जाएगी आपकी कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी घटी हुई चाल आपकी निकल के आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वही चीज़ क्या करना है कि परसेंट कमी बराबर कुल कितनी कमी हुई है, 5 की इंटू 100। प्रारंभिक चाल कितनी थी उसकी, 30 थी। ठीक है, 30 थी। तो क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितने बार जाएगा, ये 6 बार चला जाएगा, 5 6 30। ठीक है, इसको काटेंगे 3, इसको काटेंगे तो 50, 2 से काट दिया दोनों को। परसेंट कमी बराबर ये हो जाएगा 50/3%। तो मैं कह सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, इसका मैंने कल बताया था 16 सही कितना, 16 सही 2/3%। यही आपका क्या हो जाएगा, परसेंट कमी हो जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, तो आज के क्वेश्चन आप लोगों ने समझे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आए होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से।
तो क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में बहुत ही अच्छे राइटिंग में अच्छी तरीके से समझ समझ के नोट कर लेंगे, ठीक है। और मैं आज की क्लास में इतना ही रखता हूँ, नहीं तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी फिर। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही है। तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए, जय हिंद।